अजीज खान जी, अगर शिक्षा का मंदिर बनाना ही था तो नियम कायदे का पालन कर लेते। अगर शिक्षा का मंदिर बनाना ही था, अगर आपको बच्चों के भविष्य की चिंता ही थी तो नक्शा पास करवा लेते। अगर शिक्षा का मंदिर बनाना ही था तो जमीन अधिग्रहण को लेकर जो आरोप लगे ये सुनिश्चित कर लेती आपकी सरकार की जमीन सही दाम पर ली जा रही है कि नहीं ली जा रही है, किसी शोषित पिछड़े की तो नहीं ली जा रही है, किसी मुसलमान भाई की तो नहीं ली जा रही है। ये क्यों नहीं देखा आपने? देखिए प्राची जी, देखिए सही कह रही है आप। देखिए अगर किसी बिल्डिंग को गिराना चाहते हैं तो पहली बात इसे रोक नहीं कोई पाएगा क्योंकि सत्ता इनके हाथ में। लेकिन उसका दूसरा प्रोसीजर भी है, सरकार खुद चाहती तो उसको बचा सकती थी, उसके कंपाउंडिंग सिस्टम भी है। कंपाउंडिंग है, शमन है, उसपे चार्जेस लगाए जाते हैं। अगर कोई नक्शा पास नहीं है तो उस पर कंपाउंडिंग करके उसको अप्रूव कर दिया जाता है, उस पर पेनाल्टी लगा दी जाती है। ये सरकार का नियम है। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि शिक्षा का मंदिर बचे। चलें ठीक है। उसका इंटेंशन अजीज खान जी, जहां तक मेरे पास जानकारी, अभी नोटिस चस्पा किया गया है, कोई भी अभी नोटिस चस्पा किया गया है, कोई भी जो लीगल पहलू है जौहर यूनिवर्सिटी का उसे दबाया नहीं जा रहा है। और जब इतनी जानकारी आपके पास है कि ये सरकार क्या देखकर और क्या नहीं देखकर कार्रवाई करती है, तो क्या ये पता है अजीज खान जी किस मामले में बुलडोजर चलाने की तैयारी ये सरकार कर रही है? हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूं। ये शिक्षा के नाम पे बुलडोजर चलाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि लोग पढ़ाई करें, शिक्षित हो, कि जब ये शिक्षित हो जाएंगे तो फिर इनके पीछे पीछे कौन घूमेगा। ये चाहते नहीं है कि शिक्षित हो। अगर शिक्षित ही करना चाहते तो जो पेपर आउट अजीज खान जी, शिक्षा पर सारी बातों को ले जाकर मामले को इधर उधर मत घुमाइए ना। आपको ये पता है कि ज्यादती हो रही है। सर सुने ना, मैं आपकी बात को लाना चाह रही हूँ के शर्मा जी के सामने। आपको ये पता है ज्यादती हो रही है, आपको ये पता है कि जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई गलत है, तो आपको ये भी पता होगा अजीज खान जी की कार्रवाई किस मसले पर कर रही है सरकार। एकाएक बुलडोजर चलाने की तैयारी क्यों हो रही है? डिटेल होंगी ना आपके पास? हाँ है, बताइए। मैं वही डिटेल बता रहा हूँ, अब उसे सुन लीजिए। देखिए शर्मा जी भी सुन ले। ये बुलडोजर इसलिए चला रही है, ये नहीं चाहती लोग उस इलाके के लोग उसका फायदा उठाएं। ये नहीं चाहती कि ये वहां पे लोग शिक्षित हो। इसका मकसद तो शिक्षा को कुचल देना है ना, शिक्षा को। ये आजम खान, अजीज खान जी, यही दिक्कत है आप लोगों में, पता कुछ होता नहीं और आजम खान के नाम पर हो हंगामा करने लगते हैं, हल्ला करने लगते हैं। आपको आजम खान से भी लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि ये यूपी सरकार कार्रवाई कर रही है इसलिए आपको हंगामा करना है। डिटेल आपको भी नहीं पता। सिर्फ शिक्षा रटने से मामला बदल नहीं जाएगा ना। आप मुझे बता दें, इस यूनिवर्सिटी पर प्रशासन बुलडोजर क्यों चलाने जा रहा है? बता दें मुझे, मैं मान जाऊंगी आपको चिंता है शिक्षा की और चिंता है आपको जौहर यूनिवर्सिटी की। बहाना कुछ भी हो, बहाना तो नक्शा पास है। नक्शा बहुतों का पास नहीं है, मेरी बात समझो आप। लेकिन विद्यालय को गिराना है, यूनिवर्सिटी को गिराना है। क्यों गिराना है? क्योंकि उसमें लोग पढ़ते हैं। अजीज खान जी, एक बात रट के अपनी बात को सही साबित नहीं कर सकते हैं आप। नक्शा पास नहीं है, ये बात सरकार तक कैसे पहुंची, जानकारी कैसे पहुंची, पूरे केस की तफसील से जानकारी तो जुटा लीजिए, उसके बाद इस पर बहस करिएगा। सिर्फ शिक्षा को मुखौटा बनाकर आप सही चीजों को गलत चीजों को सही नहीं बता सकते है ना। के शर्मा जी एक छोटा सा जवाब दे दें, उसके बाद फिर बाकी मेहमान। देखिए, यदि आप प्राची जी इस पूरे केस को देखें जौहर यूनिवर्सिटी का, तो ये यूनिवर्सिटी ही फर्जी है। करेक्ट, पूरी तरह से अवैध है ये यूनिवर्सिटी। और अभी ये जो है बच्चों की दुहाई दे रहे हैं। अजीज खान जी, अरे जरा सर्व करो यार। गरीबों किसानों के पेट को कुचलकर उनके जमीन हड़प कर अवैध रूप से मेन किसानों की। आपको पता है सरकार ने कितनी जमीन दी थी इस यूनिवर्सिटी को? 3.25 एकड़। कितनी एकड़ जमीन पर बनी है ये? 350 एकड़। ये सारी जमीन किसके है? ये 30 किसान कहां गए? कोर्ट में गए। करेक्ट। जब इनकी अखिलेश समाजवादी सरकार हटी, वरना आप तो उन 26 किसानों को, वहां के सीईओ को, ये सब मीडिया रिपोर्ट से, मेरी रिपोर्ट नहीं है, कह के 26 किसानों को कैद कर लिया था आजम खान ने, कैद करके रखा था। और क्या अत्याचार किया? गरीबों के ऊपर अत्याचार करके शिक्षा की बात कर रहे हो? अरे यहां जिसके ऊपर गरीबों का खून बहा हो, गरीबों का पेट मारा गया हो, वहां शिक्षा मिलेगी?
वहां माफिया पैदा